सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भट्ट की पैदल पदयात्रा। पावों में उप जिला चिकित्सालय और उप तहसील की मांग को लेकर आंदोलन जारी। सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भट्ट पिछले 4 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और पावो बाजार में 2 जनवरी से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में पावो को उप तहसील का दर्जा देना और क्षेत्र में उप जिला चिकित्सालय खोला जाना शामिल है। भट्ट ने बताया कि सरकार की असंवेदनशीलता के चलते उन्हें पीड़सैन से पैदल पदयात्रा करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि बिनसर महादेव का आशीर्वाद लेकर वे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचाने के लिए यह पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान भट्ट ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कहा कि पहाड़ी प्रदेश में जनता विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि न तो एम्स जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं को स्थापित करने के लिए और न ही शिक्षा व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। आज रविवार को लगभग 5 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार नंगे पांव पौड़ी पहुंचे गणेश भट्ट ने बताया कि जब तक पावो ब्लॉक में उप जिला चिकित्सालय और उप जिला तहसील की मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने विधानसभा सत्र में भी जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के विकास और जनता के मुद्दों को उठाने की इस दौरान अपील की है। मैं लगातार 4 सालों से लगातार सामाजिक सेवा में हूँ और 2 जनवरी शीतकालीन लहर से और 10 फरवरी तक मैं पावो ब्लॉक में बैठा था और कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो असंवेदनशीलता दिखाई गई है, मुझे मजबूर होना पड़ा नंगे पांव पीड़सैन से और ठीक माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय देहरादून तक इस पदयात्रा को ले जाने के लिए। मैंने भगवान बिनसर महादेव का आशीर्वाद लिया और उनके आशीर्वाद से मैंने यात्रा शुरू की और जब यात्रा शुरू की तो मैंने देखा कंकड़ पत्थर कील सबको कुचलते हुए ये पहाड़ का दर्द है, उन दर्दों को कुचलते हुए मैं सीधा सियामावास जा रहा हूँ। सारी रोडों के हालत देखे और पहाड़ का दर्द देखा, जंगली जानवरों का भय देखा मैंने किस तरह से भय है और मैंने कहा कि अगर जंगली जानवर खाएंगे तो सबसे पहले इस गणेश भट्ट को खाएंगे। चाहे मैं रात आया कहीं पे दिन में आया, पूरा आंखों देखा हाल देखा मैंने, स्वास्थ्य का मैंने पूरा आंखों देखा हाल देखा, पूरे चौथान क्षेत्र से लेके और पूरे अभी पौड़ी तक। मैं कहीं पे जंगलों के भी रास्ते आए कि हमारी माँ बहनें जब घास के लिए जा रही है तो उनके लिए रास्ते सही है या फिर कोई माँ बहन अगर उस रास्तों में गिर जाए कहीं वो भी मौत और जंगली जानवर का निवाला न हो जाए। तो लगातार ही मैं ये यात्रा शुरू की। सबसे पहले जब मैंने यात्रा शुरू की तो लगभग 30-32 किलोमीटर में चला होगा पीड़सैन से और थैलीसैंण मैंने सैनिक विश्राम गृह में आराम किया। बहुत अच्छी सुविधाएं लगी मुझे, बहुत अच्छा है सैनिकों के लिए वहाँ, आम जन मानस हम लोगों के लिए भी अच्छा है कि कम शुल्क में 40-45 शुल्क में हम जैसे गरीब लोग वहाँ पे रह सकते हैं। दूसरे दिन मुझे रात हो गई थी, भैरव घाट के ऊपर एक गांव है, वहाँ रात हो गई थी। फिर मैं दूसरे दिन वहाँ रहा, तीसरे दिन मैं वहाँ से चला और सिमड़ी में रहा। सिमड़ी में मैंने रिक्वेस्ट किया प्रधान जी से कि आज रात हो गई, उनका भट्ट जी हमारे यहाँ रहो। लेकिन जैसे ही मैं गाँव में गया तो लोगों का हुजूम उमड़ गए। एक ने कहा हमारे घर रहो, दूसरे ने कहा हमारे घर रहो, तुम समाज के लिए लड़ रहे हो। तीसरे दिन जब मैं वहाँ से निकला तो मैं सैंजी जा रहा था, रात हो गई। मैंने कहा इस रात मैं कहाँ जाऊँगा, तो देखा मैंने शिवालय मंदिर, तो मैंने कहा मंदिर में चले जाता हूँ। मंदिर में रहा, उसके बाद वहाँ से निकला और मेरे पाँव में भी छाले दर्द हो रहा था। तो मुझे कलगटी के पुल में लगभग शाम के टाइम हो गया था, तो मैंने कहा इस रास्ते में बिडौसू चले जाता हूँ। तो वहाँ मैंने देखा कि कहाँ रहूँगा, मैंने कहा सोचा मंदिर में रहूँ, लेकिन वहाँ लोगों ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। वहाँ मेरी व्यवस्था हो गई थी। फिर ये मेरे मित्र दिलवर सिंह है छानी के, जो लगातार मेरे से जुड़े हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के पीठ से चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद अगली नाइट हमने इनके घर में की और सुबह में हमने छानी से चलना शुरू किया और डायरेक्ट हम यहाँ पौड़ी पहुँच गए। और देवी देवताओं का आशीर्वाद है, जो हमें शक्ति भी मिल रही है, भक्ति भी मिल रही है और भक्ति हम कर रहे हैं, लगातार जा ही रहे हैं। और मुझे उम्मीद और भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, नरसिंह, भैरव, उपराई सभी देवी देवताओं पे मुझे विश्वास है कि हमें तमाम ये सुविधाएं यहाँ मिलेगी पहाड़ के लिए।